हम हैरान थे कि ये कौन है। बाद में पता लगा कि वो बहुत असरअंदाज होती हैं बड़े सगीर की सियासत पे, जियोपॉलिटिक्स पे, इंडिया में, पाकिस्तान में, इसराइल में और आजकल अमेरिका में भी बहुत पॉपुलर हैं। कोई नहीं, हमारे साथ नरेंद्र मोदी साहब मौजूद हैं। नमस्कार नरेंद्र साहब, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? कैसे होंगे भैया, लुट गए, बर्बाद हो गए, रही सही सारी कसर हमारी पूरी खत्म कर दी गई है। वो कैसे? ये इतना आप क्रियाक्रम किस चीज़ का कर रहे हैं? देखिए के मित्र, बात यह है कि हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान को विश्व में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अकेला कर दें, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने अकेले ही सब कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। और ये जो ईरान अमेरिका को ला के बिठाए इस्लामाबाद में, भैया ऐसा दिलो, गऊ माता हमको लाते मारी कि तुम्हारे जैसा पुरुष जनने से अच्छा था कि उस रात हम नेटफ्लिक्स देख के सो जाते। वो कैसे हो गया? आप भी तो इसराइल गए थे, तो वहाँ ये इन्होंने शोर शराबा रोना धोना नहीं मचाया पाकिस्तान ने? शहबाज शरीफ साहब ने और आसिम मुनीर साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आप वहाँ गए, ना मीडिया को कोई फिक्र थी। वो तो कह रहे थे बहुत अच्छा है ये, तो आप जाए मिले अपने मित्रों से। देखिए, जैसे कि कुछ चीज़ों को हम कहते हैं ना कि ये तो हमें यहाँ पे लिखते हैं, हाँ, ऐसी इंडिया जब कुछ भी करता है तो पाकिस्तान इंडिया को वहीं पे लिखता है। हाँ, यस। और हम तो आंखों में सपने लेके गए थे इसराइल कि इसराइल ने जो फलस्तीन के साथ किया है वही एक दिन भारत पाकिस्तान के साथ करेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी में पता चला कि पाकिस्तान ऑपरेशन सुहागरात की तैयारी किए बैठे था। ये मेरे समझ में नहीं आया कि इतने अफसुर्दा क्यों हैं। और वो ऑपरेशन सिंदूर तो आपके देश के अंदर मीडिया जो है चीख चीख के कहता है कि हम जीत गए, हमने इंडिया पाकिस्तान की जो पोर्ट हैं वो तबाह कर दी और ये कर दिया और वो कर दिया। उसकी ब्रीफिंग आप लोग दिया करते थे, रॉ वाले दिया करते थे, या उसमें कहाँ से पिक्चर्स दिखा देते थे कि लाहौर की पोर्ट भी तबाह हो गई? वो कहाँ से कहानियां आई, वो आज आप एक्सप्लेन कर दें। हमारा सवाल तो मीडिया वाले तो जवाब ही नहीं देते इसका। देखें, भारत में दो चीज़ें हैं, एक है मोदी और दूसरा है गोदी। और गोदी मीडिया जो है उसका काम होता है प्रवचन करना, जो बता दिया जाए उसे कर देना। अब कोई निर्बुद्धि जाहिल वहाँ बैठा था जिसने कहा कि पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के समंदर पे भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है, तो शायद उनकी माता श्री कोई समंदर बना के गई होंगी फैसलाबाद में। उन्हें दिया जाता है चूरन और वो बेचते हैं। इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते कि आया ये सत्य है कि झूठ है। देखिए, धुरंधर हमारी हिट है, धुरंधर 2 भी हमारी हिट है, लेकिन पीस टॉक पाकिस्तान की हिट हो गई। हम फिक्शन में जीते हैं, आप लोग रियलिटी में जीते हैं। लेकिन अब भी आप भारत को 50 ओवर के फॉर्मेट क्रिकेट में हरा नहीं सके हैं। हाँ, वो तो आप का बहुत मशहूर है, उसका वाक़या हमने सुना है। वो ये कि आपका ग्राउंड, आपके प्लेयर, आपके एम्पायर, आपके बैट और आपके आईटी के साथ जो रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, और मेरे ख्याल से आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से खास इंस्ट्रक्शन होती है, वरना आईपीएल में जगह नहीं मिलती प्लेयर्स एम्पायर्स को। कुछ ऐसा था, कुछ कहानी के भैया, हम बात करने बैठे हैं देश विदेश की राजनीति के ऊपर। खेल को एक तरफ किए दीजिए, काहे हमारी धोती खोल रहे हैं? आपका प्रश्न लंबा था। मेजर गौरव आर्या कौन है? यस, ये बहुत होनहार लड़का है। मिलिट्री में इसका काम होता था। एक मेजर से दूसरे कर्नल का कोई खत या लेटर आया या मेमो आया है तो बगल में दबा के भागे भागे इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है। किसी कैप्टन ने बोल दिया, ए 2 चाय लेके आना, बेचारा चाय लेके आ गया। किसी कर्नल ने गाड़ी रोकी तो बोला, ए मेजर इसको ज़रा कपड़ा मार दो, तो गीला कपड़ा उसको ले। तो बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। हमें हमारे दोस्त ने बताया था कि जो वहाँ के इंडियन आर्मी वाले हैं वो फटीग इससे कराते हैं और प्लेजर खुद लेते हैं। तो वो मेरे समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब था? देखें, ये तो मेजर गौरव आर्या तो अपने आप में एक फटीक है। एक फटीक से फटीक करा के फिर उसका प्लेजर लेना। बोलता बहुत अच्छा है, अपने मन की बोलता है। वो चैनल्स पे जो आके अकेले जब सोलो होते हैं ना, तो उस वक्त वो इस साइड की बॉर्डर के ज़्यादा तारीफ करते हैं। और जब किसी चैनल में टॉक शो या और ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो फिर वो उनके मुंह से थूक निकलने लगता है, झाग निकलने लगते हैं।
ये मतलब वो इसको ट्रेनिंग दी गई है या उनको ऐसा है कि ये जो कंट्रास्ट है दोनों चीज़ों में वो क्यों है और ऐसा क्यों होता है? इसके लिए थोड़ा सा पीछे आए, जो हमने आपको बताया कि ये पोस्टमैन, बटलर और कपड़ा मारने का काम करता था, होता आर्मी में ही था। अच्छा। अब देखें, थोड़ा सा स्क्रीन पे डाला है तो मुंह से थूक निकल रहा है। एक बार इसको सेनापति ने कहा कि पाकिस्तान के इंडिया की बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओ, तो पेशाब निकल गया था इसका। समझे आप? तो पैम्पर ही मान के गए थे, बाकी सबको तो पैम्पर मान के भेजते ना बॉर्डर पे वो। नहीं, वो सबको नहीं, सबको नहीं। जिनको शिकायत होती है हस्बे जरूरत। अब देखें, 25-30 लाख पैम्पर अगर दिन का जा रहा होगा तो भारत का जितना भी वो रेवेन्यू है वो तो सारा चड्डी बदलने में ही गुजर जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ बनाने की, एडल्ट ये भी बनाते हैं। अगर इंडस्ट्री पैम्पर की अंबानी या अडानी की है तो उसकी बात करें, टाटा की भी है। ये कौन है? अच्छा, ये आपको फीड नहीं करते पीछे से? अंबानी वगैरह तो आपको सपोर्ट करते हैं। देखें, अंबानी अडानी, इससे आगे हमें अपनी कहानी ही नहीं बढ़ानी। अच्छा, वो टाटा है जो वो बनाते हैं वहाँ, सबसे अच्छी व्हीकल्स बनाते हैं। जब भी गाड़ियाँ उनकी बहुत अच्छी हैं, बड़ा बिजनेस है उनका। होंगी वो तो जब भी इलेक्शन करीब आता है तो तब हमें याद है कि राहुल गांधी बहुत कहता है टाटा हो गया, बाय बाय हो गया, ये वो बहुत कहता है। लेकिन हम अंबानी अडानी इससे आगे बढ़ नहीं सकते। आपके ज़माने में इतनी करप्शन नहीं हुई, आपका मीडिया कहता है करप्शन सारी ख़त्म हो गई। क्योंकि जो डीमोनेटाइजेशन थी उससे उससे पहले करप्शन बहुत होती थी और जो दहशतगर्दी है उसको बड़ी तक़वियत मिलती थी। और जो मिस्टर डी हैं वो बड़े फले फूलते थे उस वक्त। और दाऊद इब्राहिम, अरे भैया, और वो आपकी उसके सारी उन चीज़ों के बावजूद वो बहुत सारी चीज़ों के रेट वो निकालते थे उस ज़माने में, करेंसी के और गोल्ड के भैया, ये जो धुरंधर का डायरेक्टर है ना, आदित्य धर, हमने इनको गुद्दी के ऊपर 2 थप्पड़ लगाए थे कि फिल्म में ये डायलॉग काहे डाल दिया कि दाऊद इब्राहिम जी जो है श्री दाऊद इब्राहिम जी जो हैं वो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं और वो कह रहे हैं हमें चाय वाले के आने के बाद से कष्ट हो रहा है। पंगा लेना है लो, इतना ना लो कि कल को हमारी भी बुलेट प्रूफ पहन के बैठे हैं। आपको पता है चाय वाले का आप बार बार क्यों जिक्र करते हैं? चाय, आप जब आपकी जिंदगी आसान नहीं थी जब आप चाय बेचा करते थे? आसान तो थी, सस्ती बहुत थी। तो उससे पहले आपने ये नहीं सोचा कि जो चाय बनाए तो वो जो हमारे यहाँ आए थे वो आपके वो फैंटास्टिक अभिनंदन, उनको वहीं चाय पिला देते, बजाय इतनी दूर भेजने की क्या जरूरत थी उनको चाय के लिए? मार भी पड़ी, उनको सोटे भी पड़े, और वो इधर उतर के सबसे पहले उनका सवाल क्या था पता है आपको? मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? तो लोगों ने बताया तुम जो है जी भारत में हो।